नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सम्यक कल्चर में, जहां हम सच की तलाश करते हैं, सवाल पूछते हैं और बिना डरे अपने मन की बात कहते हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत डिबेट लेकर आई हूं, जिसको देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब ये दूसरों को बताने की ये कोशिश करते हैं कि जो वर्ण है ना, वो जाति से नहीं बल्कि कर्म से होता है। ये एक पैटर्न इन लोगों का देखा गया है कि अपने घरों में पूरी तरह से जातिवाद फॉलो करते हैं, जनेऊ करवाते हैं, प्लस जो है हर चीज कट्टर रूप से जो इनका धर्म है उसका पालन करते हैं। लेकिन जब कहीं डिबेट में जाते हैं किसी दूसरे से या किसी SC ST OBC से डिबेट करते हैं, तो उसी चीज को थोड़ा बदल लेते हैं, पैटर्न बदल लेते हैं और अब कहते हैं कि नहीं, जाति से नहीं कर्म से होता है। तो भैया ये बात तो जो SC ST OBC है उसको कहना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं SC ST OBC ब्राह्मण बन जाता, तब तो ये बात कहता ना वो कि हाँ भाई इससे होता है। लेकिन ये बात जो है वो कह रहे हैं जो ऑलरेडी जाति से हैं। क्या ये पैटर्न आपके यहाँ भी चलता है, ऐसा जी। फॉलो करते हो? और सर इनफैक्ट इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ऐसे भी हमारे बीच रैशनल साथी आए हैं जो जनेऊधारी रहे हैं, खुद को एथीस्ट कहते हैं, लेकिन मतलब वो जनेऊ पहनकर एथीस्ट बनकर बैठे थे हमारे साथ जब आपने खुद ही यहाँ पर लाइव एक्सपोज किया था। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खुद को एथीस्ट कहते हैं, रैशनल कहते हैं। वो कहते हैं भाई हम बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जब बात आती है तो कहते हैं कि भाई हम रैशनल या एथीस्ट बाद में है, सबसे पहले हमें सवर्ण एथीस्ट हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं और रैशनलिस्ट लोगों के चैनल पे आती हैं मंच शेयर करने के लिए और कहीं दूसरी जगह जाकर धार्मिक नारे भी लगा रही हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो जो कोई भी रैशनलिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है और ये बहुत बड़ी सबक है। अच्छा, एक और बात बताइए कि कभी आपको ऐसा भी फील हुआ कि अपने ही समाज से लड़के, वो तो खैर आपने वो बताया कि चलो जनरल वर्ग से थे तो उन्होंने ऐसा किया, तो उन लोगों का तो प्रयास हमेशा से रहा है कि कोई भी SC ST OBC जो हैं वो अपने लोगों को जागरूक ना कर सके, क्योंकि जैसे जैसे SC ST OBC फंसे रहेंगे, बहुजन समाज जैसे जैसे अंधविश्वास में फंसा रहेगा, तो अल्टीमेटली पहुंचेगा उनके ही दरबार में, और अगर जागरूक हो गया तो नहीं पहुंचेगा। तो वो हमेशा रोकने का प्रयास करेंगे। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि अब बहुजन समाज से भी कुछ लोग आपके साथ में थे और वो भी आपके अगेंस्ट में चले गए? मैं कहूंगा कि किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति का। और अगर ऐसा कभी आपको फील हुआ हो कि क्या बहुजन समाज, और अगर वो आपके अगेंस्ट में गए तो मूलभूत सिद्धांतों के कारण गए या आपने कोई गलती की इस कारण से गए, ये भी बताएंगे जी। देखिए सर, ये बात तो सही है कि हमारे बहुजन समाज के भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इस मूवमेंट को खराब करने में पूरा अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरा प्रयास किया, और मतलब मैं तो ये कहूंगा सर कि जो सवर्ण है उनकी चालबाजियां और उनकी जालसाजियां तो हम समझ सकते हैं, और उनको तो हम सो कॉल्ड सवर्ण, जो सो कॉल्ड सवर्ण है उनको तो हम पंच आउट भी कर सकते हैं, और उनको मतलब हम ये उनकी जो चालबाजियां हैं जितनी भी हैं वहां पर वो लोग आते हैं तो उनको हम समझ भी जाते हैं। तो सो कॉल्ड जो भी लोग हैं इनको तो हम वहां नॉकआउट कर देते हैं। लेकिन हमारे भी ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपना समझते हैं और वो हमारे साथ भी बैठते हैं, और बाद में वही मतलब ऐसे बीच बीच में ऐसे भी लोग आते गए हैं हमारे लोग भी, कि उनकी मतलब बहुत जल्दी सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। मतलब उनका क्या रहता है कि वो आए, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जैसे हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, तो सर आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता कि यहाँ पर हम जो बैठे हुए हैं, यहाँ आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपने जैसे लाइव सेट में लिंक दिया, तो अब आपके पास एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर इतनी सीट्स हैं अवेलेबल, उनमें कुछ ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे। अब जो रेगुलरली लोग ज्वाइन करते हैं, जो हर स्ट्रीम में ज्वाइन करते हैं, तो आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट जो नए लोगों को भी मौका मिले, या बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके जेन्युइन सवाल होते हैं या कुछ उनको पूछना रहता है, वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुजन समाज हो या कोई भी समाज हो, या जो
मतलब टेक्नोलॉजी का इतना यूज टू नहीं है और वो उसके बारे में इतना नहीं जानता है, तो उसको शुरुआत में ज्वाइन करने में दिक्कत आती ही आती है, तो वो नहीं जुड़ पाते हैं। और जो एक दो बार ज्वाइन कर लिए उनको पता होता है तो वो उसमें मतलब परफेक्टली बहुत जल्दी ज्वाइन भी कर जाते हैं, तो स्टूडियो में जगह वो फुल करके बैठ जाते हैं। तो अब ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं, वो नए लोग नहीं जुड़ पाते हैं उनकी वजह से। तो हम लोगों ने ये, हालांकि हमारे जो समझदार साथी हैं, जितने भी हमारे जो एक्चुअल रैशनल मैं उनको मानता हूँ और जो हैं वो इन सारी चीजों को समझते हैं, वो जब जरूरत होती है तभी वो आते हैं, और वो जो सही सवाल उनको रखना होता है तभी आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हर दिन ही आते हैं, जिनका कोई जेन्युइन सवाल भी नहीं होता है, और अगर उनको किसी दिन, अगर मान लीजिए आपके स्टूडियो में ज्यादा लोग हैं और आप उनको नहीं दे पाए मौका, या देखिए हम भी एक इंसान ही है, कोई मशीन तो है नहीं, तो 5 घंटे की हम स्ट्रीम करते हैं तो इसमें एनर्जी तो लगती है। तो कोई वेट कर रहा है, उसको ये लग सकता है कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा कभी ये भाई वैसे एस जे सर ने कभी ये बात कही नहीं होगी, तो दोस्तों आप भी समझने की कोशिश करिए जो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपीरियंसेस ये होते हैं कि हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी साथी जो स्टूडियो में बैठा है वो वेट करते करते बिना बात किए चला जाए, क्योंकि हम जानते हैं आपका भी समय कीमती है और आप निराश होकर ना जाएं, हम सभी से बात करें, लेकिन अल्टीमेटली हम भी एक इंसान है, तो एक जो एनर्जी होती है हम उतना ही काम कर सकते हैं। तो ये भी है कि हम नहीं भी ले पाते हैं तो हम बोल भी देते हैं कि आप अगली स्ट्रीम में आइए, हम लोग याद भी रखते हैं कि अगली स्ट्रीम में जो नहीं, जिनको ऐड कर पाए थे उनको हम ऐड कर लें। तो ये होता है, लेकिन इससे कुछ लोगों को नहीं ऐड कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने गालियां तक हम लोगों को इसके चलते दी हैं कि अरे तुमने मुझे ऐड क्यों नहीं किया, ये भी। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग ये समझते हैं शायद ये मूवमेंट उनके ही लिए चल रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए चल रहा है। तो देखिए, मूवमेंट में व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता, हम ये मानते हैं। आज हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कल के दिन अगर आप लोगों को हम लोगों पे भी डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन आप छोटी बातों पर, मतलब कि हम लोग आपको ऐड नहीं कर पाए, क्योंकि कोई नहीं कोई साथी हर रोज रह ही जाता है जिसको हम लोग ऐड ना कर पाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि लोग जो हैं कुछ काम रियलिस्ट आजाद कर रहे हैं, और कुछ दूसरे लोग जो हैं उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि रियलिस्ट आजाद जो हैं लगातार हमको क्यों नहीं प्लेटफॉर्म पे स्थान दे रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी ये ओके। मुख्य वजह है हाँ, सर। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए साथियों, क्योंकि अगर ऐसा आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो फिर मेरे चैनल पे तो सबका ईगो हर्ट होगा लाइन से, क्योंकि मैं तो किसी को भी नहीं लेता मैं। तो हाँ, वही सर, ऐसा एक्सपेक्टेशन, हाँ, उससे बेहतर है कि अगर किसी की ऐसी सोच है, किसी अपने भाई की अगर ऐसा सोच है, तो वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करे, ठीक है ना? अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए और बात कीजिए और जुड़िए। और जब यहाँ पे आइए तो आप किसी का मंच शेयर करने की बजाय आप अपना एक पर्सनालिटी लेकर आए, आपको बाकायदे इनवाइट किया जाए कि हाँ ये हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, इस तरह से आइए, ठीक है? कभी ऐसी बातों के लिए ईगो मत रखिए, बल्कि आप सीधे सीधे अपना एक पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, लोगों को जोड़िए, उनको जागरूक कीजिए और फिर यहाँ पे साथी बन के सीधे जुड़िए। तो वैसी बातों के लिए किसी को ईगो नहीं रखना चाहिए। और शुक्रिया सर। फ्रीडम अननोन यहाँ लिखते हैं, बहुजन समाज धर्मांधता, पाखंडवाद और गरीबी में डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा गरीबी में, और गरीब की भावना होता है, एजुकेशन में भी पीछे है। हाँ, यही बात है ना कि एजुकेशन लेके भी ऐसा देखा गया है कि अपने बहुजन साथी इतने भोले भाले हैं कि एजुकेशन लेके भी और उन लोगों के पास चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, उन लोगों का घर भरने जाते हैं जो उस धर्म को मान रहा है, जो कह रहा है कि शूद्रों को धन रखने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए और उनका धन जो है छीन लेना चाहिए, बजाय इस बात के कि वो पैसा अपने समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी खर्चा करे, उसके बजाय उस पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है उन लोगों को वो देते हैं धर्म के नाम पे, जो अपनी किताबों में लगातार लिखते आया कि शूद्र को पैसे रखने का अधिकार नहीं। सोच लीजिए। तो ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि अपने लोगों को जागरूक करें, एजुकेशन के लिए जागरूक करें और उनको समझाएं कि अगर उनको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है कहीं पे, तो सही जगह पे करें। पे बैक टू सोसाइटी जो है वो लोगों को सिखाएं, उस पैसे का सही जगह पे
कहाँ पे इस्तेमाल करना है। नहीं तो हम लगातार हमारे ही लोग उन लोगों की झोली भर रहे हैं जो हमारे ही रिजर्वेशन के खिलाफ लगातार गाली दे रहा है, हमारे ही हकूक को छीनने की बात कर रहा है, हमारी ही चीजें गायब कर रही हैं और उन्हीं की जेब हमारे ही लोग भर रहे हैं। तो इस पे जागरूकता करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद से फ्रीडम अननोन जो है वो लिखते हैं, बहुजन जातिवाद से पीड़ित हैं, उसी में रहना चाहते हैं। देखें, पीड़ित हैं तो हम उनको निकालना पड़ेगा ना, हैं? जो जब डायोड बना था, टनल डायोड जब बना था, उसमें क्या हुआ था? डोपिंग कराई गई, 1000 टाइम्स डोपिंग कराई गई और उसका बिहेवियर ऐसा चेंज हुआ। जितने भी जो आज आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज कर पा रहे हैं, हम ऐसा तभी कर पाए। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक के पहले इलेक्ट्रिकल चलते थे। तो इलेक्ट्रिकल बड़े-बड़े डिवाइस होती थी। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से आप बिजली तो ला सकते थे, लेकिन ये सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारी चीज़ें थोड़े इस्तेमाल कर बना पाते थे। उसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आया, वो तभी पॉसिबल हो पाया जब सिलिकॉन का इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। कंडक्टर की बजाय सेमी कंडक्टर जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तब ये सारी पॉसिबिलिटी हो पाई। तो ये जो डोपिंग की गई ना उसमें इम्प्यूरिटीज की, उस डोपिंग ने उस सेमी कंडक्टर की क्षमता जो है 1000 टाइम से भी ज्यादा बढ़ा दी। अब तो पता नहीं कितनी बढ़ा चुका है। तरह तरह के सेमी कंडक्टर्स आ चुके हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि उसी तरह से अपना समाज तो है ही समाज, उसमें डोपिंग कौन करेगा? ये जो इम्प्यूरिटीज जो है, इसका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाएगा? वो तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा ना। समाज का ही तो बंदा करेगा ना। वो क्यों करेगा जब उसको फायदा है? समाज जितना पीछे रहेगा, जितना बैकवर्ड रहेगा, उतना उसी के पास जाएगा और जागरूक हो जाएगा तो अपने लोगों पर ध्यान देगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाने पर। तो ये हम लोगों को करना है, फ्रीडम अननोन जी। और इसीलिए हम लोग ये सारी चर्चाएं करते हैं। शुक्रिया आपका फ्रीडम अननोन जी। नास्तिक बनना मतलब है अपने दिमाग को आज़ाद करना, मतलब है हर उस रीति रिवाज पर सवाल उठाना जो आपको दबाता है, मतलब है करुणा और इंसानियत को अपनाना जैसे बुद्ध ने सिखाया। तो साथियों, अगर आप भी बुद्ध की तरह सवाल पूछना चाहते हो, अगर आप भी अपने दिमाग की ताकत से सच ढूंढना चाहते हो, तो अभी सम्यक कल्चर को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कौन सा सवाल आपको परेशान करता है, कौन सी रस्म आपको रोकती है। चलो बुद्ध की तरह सवाल पूछे, सच ढूंढे और आजाद रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।